वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज की बात कर लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पाकिस्तान की तुलना में भारत में दोगुनी बेरोजगारी बता दिया राहुल गांधी ने। हमारे पास बांग्लादेश और भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है। राहुल गांधी की ओर से इस तरह का बयान दिया गया, जिसके बाद इस वक्त बवाल मचा हुआ है। इससे पहले आपको बताएं, मणिशंकर अय्यर ने यह कह दिया था कि आधी से ज्यादा जनता पाकिस्तान में सेटल होना चाहती है इंडिया की। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। भैया इस बाजे को ऑफ करिए। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है। तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति क्या बोल सकता है? भारत चांद के साउथ पोल पे पहुंच गया। भारत के 13 करोड़ घरों तक नल से जल जाने लगा। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहली बार पहुंच गई। 49 करोड़ लोग पहली बार बैंक से जुड़ गए। घर घर महिलाओं के इज्जत घर बन गए। राहुल गांधी को ये थोड़ी दिखेगा। राहुल गांधी ने पाकिस्तान से, जहां आटा और दाल और तेल के लिए मारामारी मची हुई है, अब भारत की तुलना करना भारत की तौहीन है और देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उन्होंने बताए हैं। जो वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, उसकी तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा है। ये कोई इनका मत नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्यात्मक तथ्य है। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान, और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा, और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार। देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टी के खिलाफ। देखिए, पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है, और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ में है। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, आप चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं। कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया, और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं, और जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद, खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और दक्षिणी दिल्ली की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। सहरावत को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और 2 बार के निवर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा की जगह टिकट दिया गया है। कमलजीत जी, 5 सीटें अनाउंस हुई, जिसमें से एक ही रिपीट हुई है। चेंजेस की जरूरत क्यों लग रही है इस बार? शीर्ष नेता तो जब फैसला लेता है, तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया। बाकी जो भी ऊपर वालों का है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। और मैं उस कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फायदा मुझे ही मिला है। 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। जी, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो
हमें रोड मैप दे रहे हैं। लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊं और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद हैं। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत शेरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिस पे कमलजीत शेरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हेमा मालिनी हमारे साथ में जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा दिखाई, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। 3rd टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब 2 बार लगातार वहां जीत चुकी हैं। ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का। हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों को बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे 2 बार। हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देगी ताकि वहाँ भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है। मथुरा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल। अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहां से निकलने देते नहीं है। आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं। पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं वहाँ। ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है। अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी के लिए। जी बहुत बहुत बधाई भी आपको। और बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बना दिया है। सीपी जोशी से लोकसभा सीट कंफर्म होने पर पार्टी नेतृत्व का उनकी तरफ से आभार व्यक्त किया गया और मिशन 400 पार को सफल बनाने का नारा भी उन्होंने दिया। हमारे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, चित्तौड़ से आपको टिकट मिला। बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बनाया। और मैं पार्टी के आशीर्वाद से और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ये फिर से अवसर मिला है। 10 वर्षों तक सांसद रहने का अवसर मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो अकल्पनीय